Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in research chapter we are going to discuss our parametric and non-parametric test. In our previous session we have already seen the differential statistic and our inferential statistic, in which in differential statistic we have seen measure of central tendency and measure of your dispersion. Okay, and today we are going to discuss your inferential statistics. Inferential statistics is a hypothesis testing based on hypothesis testing, and in this there are parametric and non-parametric tests are there. First we are going to see what is a parametric. Parametric is that in this parametric we can generalize our finding. ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या करते हैं हम, वी कैन जनरलाइज अवर फाइंडिंग्स. जो भी हमने एक सैंपल के थ्रू एक पॉपुलेशन में जो सैंपल निकाल करके अपने फाइंडिंग्स को फाइंड आउट किया है, उसको हम इसमें क्या करते हैं पैरामेट्रिक में टेस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेस्ट वी कैन जनरलाइज अवर फाइंडिंग. ठीक है, एंड इन दिस एजम्पशंस आर नीडेड. एजम्पशंस इसमें नीड होता है, और एजम्पशंस जो हम लोग करते हैं वो किस फॉर्म में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर रैंडम एंड योर प्रोबेबिलिटी बेस, दैट इज योर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. ठीक है, ओके. इन दिस मीन विल बी कंपेयर्ड. आपका प्रोबेबिलिटी टेस्ट में क्या करते हैं, मीन को कंपेयर किया जाता है, मीडियन एंड मोड को नहीं कंपेयर किया जाता है, ओनली मीन विल बी कंपेयर्ड. ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, नॉर्मल डेटा, जो भी डेटा होता है वो रैंडमली डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड, डेटा इन द फॉर्म ऑफ रैंडमली डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड. डेटा जो होगा वो हम क्या करेंगे, रैंडमली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट में, इन पैरामेट्रिक टेस्ट वी आर गोइंग टू यूज अ लार्जर सैम्पल. हम लोग क्या करते हैं, इसमें लार्जर सैम्पल यूज करते हैं. हमारा सैम्पल जो है मिनिमम 25 to 30% का होना चाहिए, उससे लेस सैंपल्स नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें जो है लार्जर सैंपल यूज होता है. और द नेक्स्ट इज योर इंडिपेंडेंट एंड पेयर सैंपल. सैंपल इन द फॉर्म ऑफ योर इंडिपेंडेंट सैंपल भी हो सकता है एंड योर पेयर्ड सैंपल भी हो सकता है, लेकिन जो सैंपल है आपका वो लार्जर फॉर्म में होना चाहिए. ओके, व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू यूज इन दिस, कंटिन्यूअस डेटा. कंटिन्यूस डेटा यूज करेंगे हम इसमें, और इसमें स्केल्स कौन सा, इंटरवल स्केल्स एंड रेशियो स्केल्स. इंटरवल स्केल्स में ही कंटिन्यूस डेटा होता है एंड योर रेशियो स्केल, 2 स्केल्स इसमें यूज होते हैं. एंड ये क्या होता है, ये दिस पैरामेट्रिक टेस्ट यूज फॉर योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस जो आपने फॉर्म किया है उसको टेस्ट करने के लिए हम वी आर गोइंग टू यूज योर पैरामेट्रिक टेस्ट. और क्या होता है इसमें, होमोजेनिटी होता है. होमोजेनिटी मीन्स दैट आपका जितने भी आपने सैंपल्स लिए, या आपके वन टेस्ट, वन ग्रुप है, 2 ग्रुप है, इट डजेंट मैटर, ग्रुप्स के वैल्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दोनों में सेम होना चाहिए. सेम स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, मीन्स दैट 10-10 का गैप हो गया, 5-5 का गैप हो गया, तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन विद दिस सेम इज नोन एज योर होमोजेनिटी. ओके, एंड कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन. और पैरामेट्रिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, अपने कंक्लूजन को फॉर्म करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी क्या हो, नो जनरलाइजेशन नीडेड, कोई जनरलाइजेशन की जरूरत नहीं है, इसमें आप खुद फॉर्म कर सकते हो. नाउ द सेकंड इज योर फ्यू एजम्पशंस नीडेड. फ्यू एजम्पशंस हम इसमें फ्यू एजम्पशंस आर नीडेड इन द फॉर्म ऑफ योर ऑर्डिनल डेटा. ठीक है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनल डेटा. ऑर्डिनल डेटा होता है इसमें. Now the second is your median compared. अब इसमें पहले आपका इन योर पैरामेट्रिक टेस्ट वी आर गोइंग टू कंपेयर. हम क्या कंपेयर करते थे, वी आर कंपेयरिंग मीन, बट इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वी आर कंपेयरिंग मीडियन. ठीक है, इसमें हम मीडियन कंपेयर करते हैं. इसमें नॉर्मल एंड नॉन नॉर्मल डेटा बोथ विल बी देयर. नाउ स्मॉलर ग्रुप. अब जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो स्मॉलर ग्रुप के लिए भी यूज होता है. स्मॉलर ग्रुप इन द सेंस ऑफ 5-6% का ग्रुप है तो हम इसमें यूज कर सकते हैं. तो इसमें जो है, जो कॉम्प्लीट टेस्ट हम यूज करते हैं दैट इज योर काई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है, नाउ इंडिपेंडेंट एंड पेयर सैंपल. इंडिपेंडेंट एंड पेयर सैंपल यहाँ पर भी यूज होता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट एंड द पेयर सैंपल. और क्या है, इसमें ऑर्डिनल डेटा यूज होता है. ऑर्डिनल डेटा इसमें हम काई स्क्वायर भी यूज करते हैं. Now use for your hypothesis testing, both parametric and non-parametric test, because this is your inferential come in your inferential statistics. That why
That's why we are going to use both parametric and non-parametric as a hypothesis testing. Okay, अब इसमें क्या होता है, homogeneity और heterogeneity. Data will be there. ठीक है, डेटा है आपका, 2 ग्रुप्स है, 3 ग्रुप्स है, डजेंट मैटर, उसके जो वैल्यूज है वो डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, इसमें भी कोई मैटर नहीं है. लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में वो भी डिफरेंट होगा, तो हेट्रोजीनियस होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सेम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इन पैरामीट्रिक टेस्ट योर स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी सेम इन बोथ द ग्रुप्स. ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें. सिंपल और अनअफेक्टेड बाय योर आउटलायर. ये सिंपलर होता है, अनअफेक्टेड बाय आउटलायर होता है. अब there is one question that why non-parametric test is a simpler but why you are using parametric test. हम parametric test ही use करना क्यों prefer करते हैं? Because have more power. Parametric test have more power and produce your accurate result. इसमें power ज़्यादा होती है parametric test में. क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम होमोजेनिटी यूज़ करते हैं, जनरलाइज करते हैं अपने टेस्ट को. ठीक है, इसलिए और आपका ये और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए तो है ही ये, एंड मीन को कंपेयर करते हैं. दैट्स वाई इट्स अ मोर पावरफुल टेस्ट. पैरामीट्रिक टेस्ट आर मोर पावरफुल और इसमें जो है टाइप 2 एरर होने के चांस बहुत कम होते हैं, बहुत नेग्लिजिबल होते हैं. ठीक है, देयर विल बी अ लेस चांस ऑफ टाइप 2 एरर. दैट्स वाई वी आर प्रिफर टू यूज पैरामीट्रिक टेस्ट. ओके, now there are some parametric tests, and with the correspondence of parametric test some non-parametric tests are also there with the purpose of test. What are the purpose of test? First, parametric test. Parametric test में we are going to use your t-test, that is your simpler test. t-test है also known as your between test. ठीक है, बिटवीन टेस्ट होता है. अब इसके कंपेयर में जो डेटा आपने कलेक्ट किया, इसके कंपेयर में अगर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वी आर गोइंग टू यूज़, तो इसके कंपेयर में हम क्या टेस्ट यूज़ करेंगे, मैन विटनी यू टेस्ट यूज़ करेंगे. और इसमें क्या होता है, पर्पस ऑफ दिस टेस्ट क्या करते हैं हम, क्या टी टेस्ट में एंड मैन विटनी यू टेस्ट में हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू कंपेयर 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल. हम 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल को कंपेयर करते हैं, किसमें, पैरामीट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट करके एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में मैन विटनी यू टेस्ट को यूज करके. ओके, नाउ द सेकंड इन पैरामीट्रिक टेस्ट इज योर पेयर टेस्ट. पेयर टेस्ट होता है एंड करस्पॉन्डिंग टू योर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट द टेस्ट इज योर विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर साइन रैंक टेस्ट. ओके, एंड द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज एग्जामिन अ सेट ऑफ डिफरेंस. जो सेट ऑफ डिफरेंस आया है, दोनों जो भी टेस्ट आपने किया है उसमें जो डिफरेंस आया है उसको एग्जामिन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है. इन पैरामेट्रिक इस जो एग्जामिन किया हमने उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या करते हैं, हम पेयर टेस्ट करते हैं. वेयर एज इन नॉन पैरामेट्रिक में वी आर गोइंग टू यूज योर विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर साइन रैंक टेस्ट. ओके, now the third is your Pearson correlation coefficient that is denoted by your this in this continuous data use होता है. ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट में हम एसेस करने के लिए एसेस द लीनियर एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के बीच में लीनियर एसोसिएशन को एसेस करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज इन पैरामीट्रिक द Pearson correlation coefficient with a continuous data, whereas in correspondence to your non-parametric test we are going to use a Sperman rank correlation coefficient for to assess the linear association between your 2 variables. Okay, and now the next is for comparing 3 or more groups in parametric test we are going to use one-way analysis of variance, that is your F test, also known as your ANOVA. ANOVA भी बोलते हैं उसमें. इसमें क्या होता है, इसमें 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड देयर आर डिफरेंट मल्टीपल लेवल्स आते हैं. एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसका मल्टीपल वेरिएबल्स होगा. ठीक है, to compare 3 or more groups को compare करने के लिए. Whereas in correspondence to your non-parametric test we are going to use your Kruskal-Wallis analysis of variance, okay, by ranks. It's also known as your H test. ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए 3 और मोर ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं पैरामीट्रिक टेस्ट में, वी आर गोइंग टू यूज योर ANOVA.
whereas in a non-parametric test we are going to use your H test or Kruskal Wallis analysis of variance test. Now the next, for comparing group classified by two different factors. Comparing the group that is classified by two different factors, we are going to use in parametric test, that is your two-way analysis of variance. Okay, two-way analysis of variance, also known as your repeated measure ANOVA. In this, there is two independent variable, whereas for comparing three or more groups, we are using ANOVA, in which one independent variable is there with the multiple levels. Okay, but in this, when you are going to compare a group classified by two different factors, we are going to use your two-way analysis of variance. In this, we are having two independent variables with multiple levels. Okay, and in corresponding to this non-parametric test, in non-parametric test we are using Fredman two-way analysis of variance, is also known as your Fredman ANOVA. Okay, so there are some parametric test and non-parametric test that you have to remember कि हम parametric test में क्या यूज़ कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं, एंड इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम कौन कौन से टेस्ट हैं जो यूज़ करते हैं विथ द पर्पस ऑफ योर टेस्ट. आपका टेस्ट का पर्पस क्या है उसको जानने के बाद आप कौन सा टेस्ट आप पैरामेट्रिक में यूज़ कर रहे हैं और कौन सा नॉन पैरामेट्रिक में यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट योर पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ऑल दिस टेस्ट, दैट इज पेयर टेस्ट, Wilcoxon match rate test, Spearman rank, correlation, ANOVA, and all these things we are going to discuss one by one in our further sessions. Okay, so that's all for today. Take very good care of yourself, and okay, thank you so much.